ये वो जंगजू है जिसकी तलवार ने तारीख में नाकाबिले फरामोश बाब रकम किए। ये है वो मर्दे मैदान जिसके वार से पहाड़ लरजते और जिसके कदमों से जमीन थर थराती। ये है शेर खुदा हैदर कर्रार फातह खैबर हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम। जब बदर में कुफर के सूरमाहों को खाक चटाई गई, जब ओहद में दुश्मनों ने हमला किया, जब खंदक में सब कांप उठे, जब खैबर के दरवाजे जड़ से उखड़ गए और जब सिफीन के मैदान में हक व बातिल का आखिरी फैसला होने को था, हर जंग में एक ही नाम गूंजता था। दोस्तों, हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम की जिंदगी और आपकी जंगों के बारे में बेशुमार वाक़यात हैं। हज़रत इमाम अली अलैहिस्सलाम ने अपनी ज़िंदगी में इतनी जंगें लड़ी और उन जंगों में ऐसी महारत दिखाई कि रहती दुनिया तक कोई भी ऐसा जंगजू पैदा नहीं हुआ और ना हो सकेगा। हज़रत इमाम अली अलैहिस्सलाम की जंगों पर अगर हम नज़र डालें तो तारीख़ी किताब भरे हुए हैं, लेकिन आज के इस वीडियो में मैं आपको हज़रत इमाम अली अलैहिस्सलाम की जंगों के बारे में बताऊंगा नहीं, बल्कि आपको वहां पर ले जाऊंगा और आप अपनी आंखों से देखेंगे कि ये जंगें कैसे हुई थी। हक व बातिल के दरमियान पहला मौरखा हिजरत मदीना के दूसरे साल रमज़ान अल मुबारक में बदर के मकाम पर हुआ, जिसे तारीख में गज़वा बदर के नाम से याद किया जाता है। बदर का मकाम मदीना मुनव्वरा से करीबन 80 मील के फासले पर वाक़ है। उसमें 313 मुजाहिदीन ने शमूलियत अख्तियार की, जिनमें 60 मुहाजिरीन और बाकी अंसार शामिल थे। उनके मद्दे मुकाबिल मुशरिकीन का लश्कर तमाम तर जंगी साजो व सामान से लेस था, जिसकी क़यादत मशहूर ज़माना मुशरिक और बदबख्त अबू जहल कर रहा था। ये मुजाहिदीन के लिए इस्लाम का सबसे पहला और कड़ा इम्तिहान था, क्योंकि उनके मद्दे मुकाबिल मुशरिकीन में अक्सरियत उनके जानने वालों की थी। मैदान बदर में पहुंचते ही हजरत साद बिन मुआज रज़ियल्लाहु अन्हु ने एक टीले पर हुजूर अकरम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए साहिबान बनाया, जहां हजरत अबू बकर सिद्दीक आपकी खिदमत के लिए मुकर्रर हुए। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहां से अबू जहल के लश्कर का जायजा लिया तो मालूम हुआ कि उनकी तादाद 1000 के लगभग है, जो कि जंगी साजो व सामान से लेस हैं, जबकि इस्लामी लश्कर में सिर्फ 313 लोग थे, जिनके पास जंगी आलात भी नामुकम्मल थे। हुजूर ने ये मंजर देखा तो बारगाह इलाही में हाथ बुलंद फरमा दिए और दुआ की, ए अल्लाह, तूने मेरे साथ जो वादा किया उसे पूरा फरमा। अगर आज ये मुट्ठी भर मुसलमान ख़त्म हो गए तो रूहे ज़मीन पर तेरी इबादत करने वाला कोई बाकी नहीं रहेगा। जंग का आगाज हुआ तो उस वक्त के जंगी कवायद के मुताबिक पहले फर्दन फर्दन मुहरके के लिए पुकारा गया। उस मकसद के लिए कुफार की तरफ से उतबा बिन रबैया अपने बेटे वलीद, अपने भाई शीबा को साथ लेकर मैदान जंग में उतरा और पुकारते हुए मुकाबले के लिए ललकारने लगा। हुजूर अकरम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन तीनों कुफार के मुकाबले के लिए 3 अंसार नौजवान चुने और उन्हें मैदान में उतार दिया। उतबा बिन रबैया ने जब अंसार नौजवान को मुकाबले के लिए आता देखा तो ललकार कर कहने लगा, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे मुकाबले में उन लोगों को भेजो जो हमारे मुकाबले और हमारे मर्तबे के हों, यानी मुकाबले के लिए मुहाजिरीन में से लोग भेजे जाएं, वो लोग जो मक्का से भागकर मदीना आए, ताकि उनसे बदला लिया जा सके। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उतबा का मुतालबा सुनकर मुजाहिदीन को वापस बुलाया और सैयदुल शुहदा हजरत अमीर हमजा, हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम, हजरत उबैदा बिन हारिस रज़ियल्लाहु अन्हु को मैदान में उतरने का हुक्म दिया। हजरत उबैदा बिन हारिस का मुकाबला शीबा से हुआ, हजरत हमजा का मुकाबला उतबा से हुआ और हजरत अमीर अल मोमिनीन इमाम अली अलैहिस्सलाम वलीद के मद्दे मुकाबल हुए। जो ही मुकाबला शुरू हुआ तो हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम शेर खुदा ने एक ही वार में वलीद की गर्दन उड़ा दी। हजरत हमजा ने भी उतबा का काम तमाम कर दिया और हजरत उबैदा और शीबा के दरमियान देर तक मुकाबला होता रहा।
हजरत उबैदा ने बड़ी बहादुरी से उसका मुकाबला कर रहे थे और हजरत उबैदा ने भी उसको वासिले जहन्नम कर दिया, लेकिन खुद भी जख्मी हुए। उसके बाद बाकायदा जंग का आगाज हुआ। हुजूर पाक हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेहतरीन जंगी हिकमत अमली और हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम समेत दीगर सहाबा अकराम की शुजात ने जल्द ही कुफार के कदम उखाड़ दिए और वो मैदान जंग से भाग गए। अबू जहल भी उस जंग में वासिले जहन्नम हुआ। कुफ्र इस्लाम के इस पहले मुआरखे में जिस जुर्रत और बहादुरी के साथ इमाम अली अलैहिस्सलाम ने बढ़ चढ़कर हमले किए वो काबिल तारीफ थे। और अब बात करते हैं कि जंगे बदर में हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम के हाथों कितने लोग कत्ल हुए थे और उनके नाम क्या थे। शेख मुफीद ने अपनी किताब अरशाद में लिखा है कि उलमाए आयमा व खासा ने इन मुशरिकीन के नाम लिखे हैं जिन्हें अमीर अल मोमिनीन हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम ने अपनी तलवार से दोज़ख पहुंचाया था। आपने सबसे पहले वलीद को कत्ल किया। वो मक्का का इंतहाई दिलेर शख्स था। बड़े बड़े सूरमा उससे डरते थे। उस जंग में आप अलैहिस्सलाम ने आस बिन सईद को कत्ल किया। ये इतना बड़ा बहादुर था कि नामवर दिलेर अफराद उसका नाम सुनकर कांप जाते थे। उस जंग में हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम ने तईमा बिन अदी को वासिले जहन्नम किया। वो गुमराहों का सरबराह था। उस जंग में आप अलैहिस्सलाम ने नौफल बिन खौलीद को कत्ल किया। वो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बदतरीन दुश्मन था और अहले मक्का उसका बड़ा एहतराम करते थे और उसकी अताअत करते थे। ये वही शख्स है जिसने हजरत अबू बकर और तलहा को पकड़कर रस्सी से बांधा था और सारा दिन बांधे रखा था। जब रसूल खुदा हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुना कि नौफल बिन खौलीद भी लश्कर कुफार में मौजूद है तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुदावंद आलम से दुआ की थी, खुदाया नौफल बिन खौलीद से मेरी किफायत फरमा। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ कबूल हुई और अमीर अल मोमिनीन हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम ने बदर में उसका काम तमाम कर दिया था। आप अलैहिस्सलाम ने जमा बिन असवद को कत्ल किया। आप अलैहिस्सलाम ने अकील बिन असवद को कत्ल किया। हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम ने हारिस बिन जमा को कत्ल किया। आप अलैहिस्सलाम ने नुजर बिन हारिस बिन अब्ददार को कत्ल किया। आप अलैहिस्सलाम ने अमीर बिन उस्मान बिन काब बिन तय्यम को कत्ल किया। ये शख्स तलहा बिन अब्दुल्ला का चचा था। आप अलैहिस्सलाम ने तलहा बिन अब्दुल्ला के दो भाइयों उस्मान और मालिक को कत्ल किया। हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम ने सऊद बिन अबी उमैया बिन मुगैरा को कत्ल किया। आप अलैहिस्सलाम ने कैस बिन फाके बिन मुगैरा को कत्ल किया। हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम ने हुज़ैफा बिन अबी हुज़ैफा बिन मुगैरा को कत्ल किया। उसके अलावा आप अलैहिस्सलाम ने अबू कैस बिन वलीद बिन मुगैरा, हंज़ल्ला बिन अबी सुफियान, उमरो बिन मखजूम, अबू अल मंजर बिन अरफा, मकबा बिन हज्जाज सेही, आस बिन मकबा, अलकमा बिन कलदा, अबुल आस बिन कैस बिन अदी, मुआविया बिन मुगैरा बिन अबी अलास, लोजान बिन रबैया, अब्दुल्ला बिन मंजर बिन अबी रफा, मसूद बिन उमैया बिन मुगैरा, हाजिब बिन साहिब बिन ओवेर, औस बिन मुगैरा बिन लोजान, जैद बिन मलैस, आस बिन अबी औफ, सईद बिन वहब ये बनी आमिर का हलीफ था। मुआविया बिन अब्दुल कैस, अब्दुल्ला बिन जमील बिन जुहैर बिन हारिस बिन असद, साहिब बिन मालिक, अबुल हकम बिन अखनस, हाशिम बिन अबी उमैया बिन मुगैरा को भी कत्ल किया। जंगे बदर में शेर खुदा ने मज़कूरा बाला मुशरिकीन को तिन तन्हा कत्ल किया। ये वो अफराद थे जिनको हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम ने सिर्फ अकेले कत्ल किया था। अलावा ज़ैन आप अलैहिस्सलाम ने दूसरे मुजाहिदीन के साथ मिलकर जिन कुफार को दोज़ख रवाना किया था उनकी तादाद पूरी तरह से मालूम नहीं है, लेकिन जिनके नाम मैंने आपको इस वीडियो में बताए ये वो शख्स थे जिनको हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम ने सिर्फ अकेले कत्ल किया था। तारीख़ इस्लाम में जंग उहद एक ऐसा मौरखा था जिसने मुसलमानों के सब्र व इस्तकामत, कुव्वत ईमानी और अल्लाह के वादों पर यकीन को जांचा। ये जंग हक और बातिल के दरमियान एक अजीम तसादम था।
जहां नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जानिसार सहाबा ने अपनी जानों की कुर्बानी देकर इस्लाम के मुकद्दस पैगाम को सरबुलंद किया। हज़रत इमाम अली अलैहिस्सलाम नबी अकरम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचाजाद भाई और दामाद वो शख्सियत हैं जिन्होंने बचपन से ही इस्लाम की हिफाजत के लिए अपनी जान की बाजी लगा दी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान पर ईमान रखते हुए हज़रत इमाम अली अलैहिस्सलाम ने इस्लाम के दुश्मनों के खिलाफ शमशीर उठाई और अपनी बेमिसाल बहादुरी से दुश्मनों के दिलों में खौफ पैदा किया। जंग ओहद का आगाज हुआ। कुफार मक्का का लश्कर मुसलमानों पर हमलावर हुआ। हज़रत इमाम अली अलैहिस्सलाम ने दुश्मनों के खिलाफ अपनी तलवार उठाई और हर ज़रब से इस्लाम के दुश्मनों को पसपा कर दिया। उनकी बहादुरी और शुजाअत के वाक़यात आज भी मुसलमानों के दिलों में ताज़ा हैं। मगर उसी दौरान एक ऐसा लम्हा आया जो जंग की तारीख का अहम तरीन वाक़या बन गया। हज़रत इमाम अली अलैहिस्सलाम की तलवार जो दुश्मनों के खिलाफ फतह याब हो रही थी अचानक टूट गई। ये लम्हा बज़ाहिर ऐसा था कि दुश्मनों के हौसले बुलंद हो सकते थे, मगर इमाम अली अलैहिस्सलाम के ईमान की कुव्वत ने उन्हें कमज़ोर नहीं होने दिया। तारीख में तलवार के टूटने के वाक़े को सिर्फ एक जंगी हादसा नहीं समझा जा सकता। हज़रत इमाम अली अलैहिस्सलाम का उस लम्हे में भी साबित कदम रहना दरअसल अल्लाह ताला के इरादे पर कामिल यकीन और ईमान की कुव्वत का सबूत था। उस लम्हे में अल्लाह की तरफ से हज़रत इमाम अली अलैहिस्सलाम को एक अजीम तर हथियार अता किया गया जो तारीख में जुल्फ़कार के नाम से मशहूर हुआ। जब हज़रत इमाम अली अलैहिस्सलाम की तलवार टूटी तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फौरन अपनी तलवार जुल्फ़कार उन्हें अता फरमाई। यहाँ पर दो रिवायतें मिलती हैं, एक कि जुल्फ़कार तलवार हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की थी जो उन्होंने हज़रत इमाम अली अलैहिस्सलाम को अता फरमाई, और दूसरी रिवायत कि जुल्फ़कार तलवार आसमान से हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम लेकर आए थे। ये वो तलवार थी जिसने इस्लाम की फतह को यकीनी बनाया और जिसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत इमाम अली अलैहिस्सलाम को देकर ये पैगाम दिया कि अल्लाह की राह में लड़ने वाले कभी तन्हा नहीं होते और अल्लाह की नुसरत उनके साथ होती है। जुल्फ़कार की ताकत और हज़रत इमाम अली अलैहिस्सलाम की शुजाअत ने जंग ओहद में मुसलमानों की फतह को यकीनी बनाया। हज़रत इमाम अली अलैहिस्सलाम की तलवार टूटना एक अलामती वाक़या था जो उस बात की निशानदही करता है कि अल्लाह ताला की मदद हमेशा अपने नेक बंदों के साथ होती है, चाहे हालात कितने ही मुश्किल क्यों ना हो। जुल्फ़कार हज़रत इमाम अली अलैहिस्सलाम की विरासत का हिस्सा है जो आज भी मुसलमानों के दिलों में जिंदा है। ये तलवार महज एक हथियार नहीं बल्कि इस्लाम की ताकत और इमाम अली अलैहिस्सलाम की बेमिसाल बहादुरी की अलामत है। जंग ओहद में तलवार का टूटना और जुल्फ़कार का अता होना हमें ये सबक देता है कि अल्लाह पर कामिल यकीन और ईमान की कुव्वत से हर मुश्किल का मुकाबला किया जा सकता है। हज़रत इमाम अली अलैहिस्सलाम की शख्सियत इस्लाम की हिफाजत और अल्लाह ताला के वादों पर यकीन की एक जिंदा मिसाल। आज भी अगर हम हज़रत इमाम अली अलैहिस्सलाम के उसूलों और उनके ईमान को अपने दिलों में जगा दें तो हर मुश्किल हमारे लिए आसान हो सकती है, क्योंकि अल्लाह ताला की राह में दी गई कुर्बानी कभी रायगा नहीं होती। हज़रत इमाम अली अलैहिस्सलाम की बहादुरी और ताकत के बेशुमार वाक़यात मिलते हैं, जिनमें से कुछ वाक़यात मुख्तसर मालूमात के साथ मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। हज़रत इमाम अली अलैहिस्सलाम की बहादुरी और शुजाअत इस्लामी तारीख में एक सुनहरा बाब है। आपकी ज़िंदगी में पेश आने वाले मुख्तलिफ मौक़े पर आपने अपने हौसले, इस्तकामत और बहादुरी का लोहा मनवाया। आइए उन अहम मौक़े पर नज़र डालते हैं जहां हज़रत इमाम अली अलैहिस्सलाम ने अपनी बहादुरी का मुज़ाहरा किया। सबसे पहले बात करते हैं जंग बदर की।
जंग बदर जो इस्लाम की इब्तदाई जंगों में से एक थी, हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम की बहादुरी का आगाज है। इस मौके में आपने अपनी जंगी महारत और बहादुरी का भरपूर मुजाहरा किया। आपने दुश्मनों के खिलाफ सिर्फ अव्वल में लड़ाई की और मुसलमानों की फतह में अहम किरदार अदा किया। जंग ओहद में भी हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम की शुजाअत ने अहम किरदार अदा किया था। इस मुहरके के दौरान जब दुश्मन मुसलमानों की सिफों में घुस आया तो हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम ने नबी अकरम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत की। आपने दुश्मनों के हमलों का मुकाबला करते हुए नबी अकरम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जान बचाई और मुसलमानों को मुस्तहकम किया। जंग ओहद वो जंग थी जिसमें ये अफवाह फैलाई गई कि नऊज़ बिल्लाह हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शहीद हो चुके हैं। ये अफवाह मुसलमानों पर कयामत बनकर उतरी। जब ये अफवाह जंग ओहद के मैदान में फैलने लगी तो बहुत से असहाब ऐसे थे जो मैदान छोड़कर भागने लगे, लेकिन हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम ने मैदान छोड़ने के बजाय उनसे मुकाबला किया और हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक जा पहुँचे और उनकी हिफाजत की। हत्ता कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत करते करते और दुश्मनों से मुकाबला करते हुए हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम को तकरीबन 90 जख्म लगे थे और हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम ने दुश्मनों की बहुत सी तादाद को भी कत्ल किया था। हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम और अमर इब्ने अब्दोवद का मुकाबला। मौलाए कायनात हजरत अमीर अल मोमिनीन इमाम अली अलैहिस्सलाम की ताकत, बहादुरी और शुजाअत के बारे में कौन नहीं जानता। दुनिया का हर इंसान अच्छी तरह से वाकिफ है कि हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम कितने ताकतवर और शुजा थे। आपकी बहादुरी और ताकत की मिसाल कहीं भी नहीं मिलती। जितना भी ताकतवर पहलवान हो, हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम के सामने कभी नहीं टिक सका, चाहे वो मरहब हो, हारिस हो या तलहा। सभी के सभी हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम के सामने 2 मिनट भी ना रुक सके। ऐसा ही एक वाकया हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम और अमर इब्ने अब्दोवद के मुकाबले का है। जंग बदर और जंग ओहद के बाद में अल्लाह ताला के करम से मुसलमान बहुत मजबूत हो गए थे और उसकी बनिस्बत मुशरिकीन और काफर बहुत कमजोर हो चुके थे और इसीलिए वो चाहते थे किसी भी तरह से मुसलमानों के वजूद को खत्म किया जा सके। और इसी वजह से अबू सुफियान बड़े बड़े सरदार आपस में मिल गए और इनमें अरब का एक बहुत बड़ा पहलवान भी शामिल था जिसका नाम अम्र इब्ने अब्दोवद था। किसी जगह पर उमरो बिन अब्दोवद और किसी जगह पर अम्र इब्ने अब्दोवद लिखा है। इस पहलवान ने सैकड़ों जंगें लड़ी थी और ये इतना ताकतवर था कि वो अपने एक हाथ में ऊँटनी के बच्चे को पकड़ता था और दूसरे हाथ से हजारों के लश्कर से तन्हा लड़ता था। 5 हिजरी मुसलमानों और मुशरिकीन मक्का के दरमियान जंग, जिसमें मुसलमानों के लश्कर की तादाद सिर्फ 3000 और मुशरिकीन मक्का के लश्कर की तादाद 10,000 थी। ये 3000 मुसलमान 10,000 मुशरिकीन मक्का के आमने सामने आए। जंग खंदक का मैदान। शवाल ज़ुल्क़ाद 5 हिजरी मुशरिकीन मक्का ने मुसलमानों से जंग की ठान ली। अबू सुफियान ने कुरैश और दीगर कबाइल के हत्ता के यहूदियों से भी लोगों को जंग पर राजी किया और उस सिलसिले में कई मुआहदे किए और एक बहुत बड़ी फौज इकट्ठी कर ली। मगर मुसलमानों ने सलमान फारसी के मशवरे से मदीना के इर्द गिर्द खंदक खोद ली। मुशरिकीन मक्का उनका कुछ न बिगाड़ सके। खंदक खोदने की अरब में ये पहली मिसाल थी, क्योंकि असल में ये ईरानियों का तरीका था। 1 माह के मुआसरे और अपने बेशुमार अफराद के कत्ल के बाद मुशरिकीन मक्का मायूस होकर वापस चले गए। उसे गज़वाए खंदक या जंगे अहज़ाब कहा जाता है। अहज़ाब का नाम इसलिए दिया जाता है कि असल में ये कई कबाइल का मजमुआ थी। इस जंग का जिक्र कुरान मजीद की सूरह अल अहज़ाब में भी है।
जंग ओहद के बाद कुरैश, यहूदी और अरब के दीगर बुत परस्त कबाइल के दरमियान में तय पाया कि मिलजुल कर इस्लाम को ख़त्म किया जाए। उस सिलसिले में पहला मुआहदा कुरैश के सरदार अबू सुफियान और मदीना से निकाले जाने वाले यहूदी कबीले बनी नुज़ैर के दरमियान में हुआ। उसके बाद बनी नुज़ैर के नुमाइंदे नजद रवाना हुए और वहां के मुशरिक कबाइल गतफान और बनी सलीम को 1 साल तक खैबर का महसूल देकर मुसलमानों के खिलाफ जंग पर आमादा किया। इस्लाम के खिलाफ उस इत्तेहाद को कुरान ने अहज़ाब का नाम दिया है। उनमें अबू सुफियान की क़यादत में 4000 पैदल फौजी, 300 घोड़े सवार और 1500 के करीब शत्र सवार यानी ऊँटों पर सवार शामिल थे। दूसरी बड़ी ताकत कबीला गतफान की थी, जिसके 1000 सवार अनीना की क़यादत में थे। उसके अलावा बनी मरहा के 400, बनी शजा के 700 और कुछ दीगर कबाइल के अफराद शामिल थे। मजमूई तौर पर तादाद 10,000 से तजावज़ कर गई, जो उस जमाने में उस इलाके के लिहाज से एक इंतहाई बड़ी फौजी ताकत थी। ये फौज तैयार होकर अबू सुफियान की क़यादत में फरवरी या मार्च 627 ईस्वी में मुसलमानों से जंग करने के लिए मदीना रवाना हो गई। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उस साजिश का इल्म हुआ तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने असहाब से मशवरा किया। सलमान फारसी ने एक दिफाई खंदक खोदने का मशवरा दिया, जो अरबों के लिए एक नई बात थी। हुजूर पाक हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये मशवरा पसंद आया। चुनाचे खंदक की तामीर शुरू हो गई। मदीना के इर्द गिर्द पहाड़ थे और घर एक दूसरे से मुत्तसिल थे, जो एक कुदरती दिफाई फसील का काम करते थे। एक जगह कोहे उबैदा और कोहे रातज के दरमियान में से हमला हो सकता था, इसलिए वहां खंदक खोदने का फैसला किया गया। उसकी खुदाई में हुजूर पाक हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम समेत सब लोग शरीक हुए। उस दौरान में सलमान फारसी निहायत जोश व खरोश के साथ काम करते रहे और उस वजह से अंसार कहने लगे कि सलमान हम में से हैं और मुहाजिरीन कहने लगे कि सलमान हम से हैं। इस पर हुजूर पाक हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सलमान मेरे अहले बैत से हैं। खुदाई के दौरान में सलमान फारसी के सामने एक बड़ा सफ़ेद पत्थर आया, जो उनसे और दूसरे साथियों से ना टूटा। आखिर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद तशरीफ लाए और कुल्हाड़ी की ज़रब लगाई। एक बिजली सी चमकी और पत्थर का एक टुकड़ा टूटकर अलग हो गया। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तकबीर बुलंद की। दूसरी और तीसरी ज़रब पर भी ऐसा ही हुआ। 20 दिन में खंदक मुकम्मल हो गई, जो तकरीबन 5 किलोमीटर लंबी थी और तकरीबन 2.25 से 2.5 मीटर गहरी थी और इतनी चौड़ी थी कि एक घोड़े सवार जस्त लगाकर भी पार ना कर सकता था। मुसलमानों की तादाद 3000 के करीब थी, जो 15 साल से बड़े थे और जंग में हिस्सा ले सकते थे। खंदक खुदने के 3 रोज बाद दुश्मन की फौज मदीना पहुंच गई और खंदक देखकर मजबूरन रुक गई। उनकी अजीम फौज इस खंदक की वजह से नाकारा होकर रह गई थी। कई दिन तक उनके सिपाही खंदक को पार करने की कोशिश करते रहे, लेकिन कामयाब ना हो सके। कुछ दिन बाद अम्र इब्ने अब्दोवद, कुछ जगह पर अम्र इब्ने अब्दोवद लिखा है और कुछ जगह पर उमरो इब्ने अब्दोवद। उमरो इब्ने अब्दोवद की क़यादत में 5 सवारों उमरो इब्ने अब्दोवद, अकरमा बिन अबू जहल, ज़रार बिन अल खत्ताब, नौफल बिन अब्दुल्ला और इब्ने अबी वहब ने खंदक को एक कम चौड़ी जगह से पार कर लिया। उमरो बिन अब्दोवद अरब का मशहूर सूरमा था और उसकी दहशत से लोग कांपते थे। उसने सिपाही इस्लाम को ललकार कर जन्नत का मजाक बनाते हुए कहा कि ए जन्नत के दावेदारों, कहाँ हो? क्या कोई है जिसे मैं जन्नत को रवाना कर दूं, या वो मुझे दोजक में पहुंचा दे? और अपनी बात की तकरार करता रहा। हुजूर पाक हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कोई है जो इसके शर को हमारे सरों से दूर करे। हज़रत इमाम अली अलैहिस्सलाम ने आमादगी का इजहार किया। उस वक्त हुजूर पाक हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको इजाज़त ना दी और दूसरी और फिर तीसरी दफ़ा पूछा। तीनों दफ़ा हज़रत इमाम अली अलैहिस्सलाम तैयार हुए।
हुजूर पाक हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना अमामा और तलवार अता की और फरमाया कि कुल्ले ईमान कुल्ले कुफ्र के मुकाबले पर जा रहा है। जब हज़रत अली अलैहिस्सलाम मैदान में आ रहे थे तो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके मैदान में जाने के बाद ये दुआ की, ए मेरे रब, इस वक्त रूह ज़मीन पर इस कमसन मुजाहिद के सिवा कोई शख्स नहीं है जो तेरे मुकद्दस नाम का हामिल और तेरी रिसालत के दुआम का जिम्मेदार हो, और तेरे मुसाफिर मुहिब तेरी राह में जिहाद के लिए निकले हैं। तेरे बंदों के दिलों में तेरे सिवा किसी का मकाम ना हो। मैं अली को तेरे सुपर्द करता हूँ, उसको साबित कदम रखना और अपनी बरकत से इसके हाथों में फतेह व अजमत अता करना। हजरत अली अलैहिस्सलाम को मैदान में आता देखकर अबू सुफियान ने अम्र इब्ने अब्दुवद को कहा कि ये अली इब्ने अबी तालिब है। अम्र इब्ने अब्दुवद ने हजरत अली अलैहिस्सलाम को देखा और तंज के अंदाज में कहने लगा, अली इब्ने अबी तालिब, तुम मेरे मुकाबले में आए हो। जिस पे अम्र के साथ उसके सारे लश्कर वाले भी हंसने लगे। उसके बाद जब हजरत अली अलैहिस्सलाम और अम्र इब्ने अब्दुवद आमने सामने हुए तो हजरत अली अलैहिस्सलाम जमीन पर थे और अम्र इब्ने अब्दुवद घोड़े पर सवार था। हजरत अली अलैहिस्सलाम ने अम्र को कहा, हम किसी का खून नहीं बहाते, वापस अपने कबीले की तरफ चले जाओ और अपनी तलवार मियान में डाल दो। ये सब सुनकर अम्र इब्ने अब्दुवद ने कहा, क्या तुम मुझे जानते हो? इस पर हजरत अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हाँ, मैं तुम्हें अच्छी तरह पहचानता हूँ और मुझे यकीन है कि तुम खंदक में मेरे मुकाबले में शमशीर के जौहर हरगिज नहीं दिखा सकोगे। अब तुम अपनी बरतरी का इजहार करो ताकि हाजरीन तुम्हारी बरतरी के इजहार का तरीका देख सकें। हजरत अली अलैहिस्सलाम ने उसे ये भी फरमाया कि या तो मुसलमान हो जाओ या फिर मेरे साथ जंग करो। ये सब सुनकर अम्र इब्ने अब्दुवद लश्कर की तरफ मुंह करके उन सबको कहता है, ये नौजवान मुझे नसीहत कर रहा है और दो बातों में से एक का इंतखाब करने को कह रहा है, या तो मैं मुसलमान हो जाऊं और तुम्हें तन्हा छोड़ दूं या इसके साथ जंग करूं। फिर अबू सुफियान से कहता है कि अबू सुफियान, तुम अपनी जगह खड़े रहो और हमारा मुकाबला देखो और देखो कि कैसे ये मैदान इस शेर की दहशत से लरजता है। अम्र इब्ने अब्दुवद के ये अल्फाज सुनकर हजरत मौला अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तुमने बहुत अच्छी तकरीर की लेकिन घोड़े की पीठ पर बैठकर की है। ये सुनकर अम्र इब्ने अब्दुवद बहुत गुस्से में लाल हो गया और घोड़े से उतर आया और तलवार हाथों में उठाकर इर्द गिर्द मैदान में चलने लगा और एकदम एक तलवार के वार से अपने घोड़े की दोनों टांगें काट दी। घोड़ा नीचे गिर गया और शदीद दर्द से तड़पने लगा। फिर दूसरा वार अम्र इब्ने अब्दुवद ने हजरत अली अलैहिस्सलाम के सर की तरफ किया, जिसे आपने ढाल से रोक दिया। कुछ मौरखीन का लिखना है कि अम्र इब्ने अब्दुवद का वार हजरत अली अलैहिस्सलाम के सर पर लगा और आग को जख्म भी हुआ और वो निशान आपको हमेशा रहा। जब अब्दुल रहमान इब्ने मुलजिम ने हजरत अली अलैहिस्सलाम पर नमाज में वार किया था तो अब्दुल रहमान इब्ने मुलजिम का वही तलवार का वार भी आपको उसी निशान पर लगा जो अम्र इब्ने अब्दुवद की तलवार से हुआ था। जंगे खंदक में अम्र इब्ने अब्दुवद के वार के बाद हजरत अली अलैहिस्सलाम ने अपनी तलवार मियान से निकाली और एक ही जोरदार वार से अम्र इब्ने अब्दुवद के एक पांव को काट दिया और वो नीचे गिरकर तड़पने लगा। उसकी ये हालत देखकर उसके साथी भागने लगे और सारा लश्कर हजरत अली अलैहिस्सलाम की दहशत से लर्ज उठा। सब इधर उधर भागने लगे और मुसलमानों के लश्कर में अल्लाह अकबर की सदाएं बुलंद होने लगी। अम्र इब्ने अब्दुवद तड़पता रहा। हजरत अली अलैहिस्सलाम ने उसे मुखातिब होकर कहा, अब तुम्हें अपनी पाँव की तकलीफ से उस घोड़े की तकलीफ का कुछ अंदाजा हुआ जिसके तुमने पाँव काट दिए थे। अम्र इब्ने अब्दुवद ने तड़पते हुए अपना लुआब दान हजरत अली अलैहिस्सलाम की तरफ फेंका, जिस पर हजरत अली अलैहिस्सलाम को बहुत गुस्सा आया, लेकिन आपने अपने गुस्से पर काबू पा लिया। अम्र इब्ने अब्दुवद हजरत अली अलैहिस्सलाम से कहने लगे, ए नौजवान, मेरे पाँव की तकलीफ मुझसे ये बर्दाश्त नहीं होती, मुझे इस जिल्लत से निजात दिलाओ। आज तक किसी शख्स ने ऐसे जमीन पर तड़पता इंसान नहीं देखा होगा जैसे आज मैं तड़प रहा हूँ। हजरत अली अलैहिस्सलाम उसे ऐसे ही छोड़कर वापस जाने लगे तो अम्र इब्ने अब्दुवद कहता है
कि कहाँ जा रहे हो, मुझे इस अजाब से निजात दिलाओ, वापस आओ, मुझसे ये दर्द बर्दाश्त नहीं हो रहा। मैं तुम्हारी तलवार की ज़र्ब को जंगे बदर से पहचानता हूँ। मैं अरब के नामवर बहादुरों को अच्छी तरह जानता हूँ और सवाए अली के मेरा कोई मद्दे मुकाबिल नहीं था। मैंने तुम्हारी तरफ लुआब दहन फेंका ताकि गुस्से में आकर तुम मेरा काम तमाम कर दो। मेरे जानने वाले सब लोग मुझे देखकर मेरा मजाक उड़ा रहे हैं। हजरत अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हम अहले बैत के यहाँ जो कुछ भी होता है वो अल्लाह के लिए ही होता है। तूने मेरे गुस्से को भड़काया तो मैंने अपने गुस्से को ठंडा किया। अगर मैं तुझ पर अपने गुस्से को ठंडा किए बगैर तुझे कत्ल कर देता तो मैं अल्लाह की मर्जी पर अपनी मर्जी को मुकद्दम करता। मुझे थोड़ा गुस्सा आ गया था तो मैंने खुद को पुरसुकून किया और अपने रब से मग़फ़िरत तलब की, और अब मैं तुम्हारे ऊपर अल्लाह के हुक्म को जारी करता हूँ। जिसके बाद हजरत अली अलैहिस्सलाम ने अम्र इब्न अब्दुवद को कत्ल किया। हुजूर पाक हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि खुदा की कसम अली ने उसको कत्ल कर दिया। उमर बिन अब्दुवद के कत्ल की दहशत इतनी थी कि उसके बाकी साथी फौरन फरार हो गए। नौफल बिन अब्दुल्ला फरार होते वक्त खंदक में गिर गया, जिसे नीचे उतरकर हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम ने कत्ल कर दिया। बाकी फरार हो गए। हुजूर पाक हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रोज़े खंदक इमाम अली अलैहिस्सलाम की ज़र्ब तमाम जिन्नो इंस की इबादत से अफजल है। चलो, हारिस को तो हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम ने एक ही वार में कत्ल कर दिया था, पर जब मरहब को हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम ने वासिले जहन्नम किया तो सब हैरान रह गए। इसलिए नहीं कि इतने ताकतवर पहलवान को किसने कत्ल किया, बल्कि इसलिए कि मारने वाले ने तलवार का सिर्फ एक ही वार किया था, और वो भी इस तरह के जिस्म के दो बराबर टुकड़े कर दिए। तलवार सर के बीच में से गुजरी, सीधी नाक से होती हुई जिस्म को चीर कर टांगों के बीच में से निकली। एक जिस्म के दो बराबर टुकड़े जमीन पर गिर गए। लोग हैरान के हैरान रह गए। पैगंबर इस्लाम ने अपनी जिंदगी में जितनी भी जंगें लड़ी हैं सब दिफाई हैं। दिफा किया है, हमला नहीं किया। दूसरे हमला करते थे, लेकिन खैबर की जंग वाहिद जंग थी जिसमें आपने हमला किया। आपने कहा कि मैं आ रहा हूँ खैबर फतह करने, क्योंकि वो यहूदी मुसलमानों को लूट लेते थे। तो मुसलमानों ने आके शिकवा की कि या रसूल अल्लाह, ये खैबर में यहूदी हम जब भी वहाँ से सफर करते हैं वो हमें लूट लेते हैं, और उनके बड़े बड़े पहलवान वहाँ पर मौजूद हैं। हारिस है, अंतर है, मरहब है, और उनका रौब इतना है कि बहुत ताकतवर और कदावर हैं। बहुत बड़े बड़े जिस्म हैं उनके, तो उनका कोई भी मुकाबला नहीं कर सकता। मुकाबला करना तो दूर की बात, उनका नाम सुनकर ही अरब के बड़े बड़े ताकतवर भी दूर हट जाते हैं। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको खत लिखा, और उस खत में लिखा था, मेरे मानने वालों को तुम्हारा आइंदा कोई भी खैबर वाला यहूदी ना लूटे। फिर एक मर्तबा हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूसरा खत लिखा, फिर भी वो बाज नहीं आए। रसूल खुदा हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बाज आ जाओ। अगर तुम फिर भी बाज ना आए तो मैं खुद खैबर आऊंगा और खैबर फतह करूंगा। यहूदियों ने अपनी एक मीटिंग बुलवा ली और कहा कि मोहम्मद ने खत लिखा है, और उन्होंने कहा कि डरने की कोई बात नहीं, हमारे पास बहुत बड़े बड़े पहलवान मौजूद हैं, मरहब, हारिस, अंतर। मगर इमाम अली अलैहिस्सलाम के मुकाबले में भी ये तीन ही आए थे, जिनमें से दो का जिक्र हम इस वीडियो में करेंगे। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये किला मैं 40 दिन में फतह करूंगा। यहूदी बाज ना आए और हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी मुख्तसर फौज लेकर खैबर पहुंचे। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये खैबर का किला मैं 40 दिन में फतह करूंगा। तो उन्होंने जवाब में कहा कि भाई 40 साल भी यहाँ पर आके लोग मुकाबला करते रहे हैं और हम जंगजू हैं, बड़े बड़े पहलवान हमारे पास मौजूद हैं। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को साथ लिया और खैबर पहुंच गए। रोजाना कोई ना कोई असहाबी अलम और लश्कर लेकर किले की तरफ जाता था, और वहाँ उन तीनों भाइयों में से सिर्फ एक भाई वहाँ से निकलता था, और निकलकर सिर्फ उस लश्कर की तरफ देखता तो सारे असहाबी खौफ की वजह से वापस आ जाते। इस तरह 39 दिन गुजर गए। उसके बाद हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कल मैं अलम उसको दूंगा जो मर्द होगा, करार होगा
गैर फरार होगा। वो अल्लाह और अल्लाह के रसूल से मोहब्बत करता होगा। अल्लाह और अल्लाह का रसूल उससे मोहब्बत करते हैं। इशा का वक्त था। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये ऐलान किया। जब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कुछ असहाबी किला खैबर से खाली हाथ वापस लौट आए तो नबी पाक हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूसरी सुबह हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम को बुलाया। हजरत अली अलैहिस्सलाम की आंखों में शदीद दर्द था। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना लुआब दहन हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम की आंखों पर लगाया, जिससे आपकी आंखें बिल्कुल ठीक हो गई और अलम हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम के हाथ में दे दिया गया। हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम अलम पाक लेकर खैबर के किले के करीब आए। किले के अंदर हारिस जंग की तैयारी में था कि उसे बताया गया कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी को भेजा है हजरत अली इब्ने अबी तालिब अलैहिस्सलाम को बुलाने के लिए। ये सुनकर हारिस के चेहरे का रंग उड़ गया और घबराहट में उसके हाथ से नेजा गिर गया। हारिस को अपनी माँ की कही हुई वो बात याद आ गई कि उसने कहा था कि मेरे बेटो, कोई भी कितना भी ताकतवर हो तुम्हारा मुकाबला नहीं कर सकता, पर हाँ, कभी भी हैदर नामी शख्स से ना लड़ना। और हारिस ये जानता था कि हजरत अली इब्ने अबी तालिब अलैहिस्सलाम ही हैदर है। खुद को दिलासा देते हुए उसने नेजा उठाया। हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम खैबर के दरवाजे के पास आकर फरमाने लगे, ए हारिस, क्या तुम मद्दे मुकाबिल तलब कर रहे थे? लो, मैं आ गया हूँ। मैं अली इब्ने अबी तालिब हूँ, मोहम्मद मुस्तफा का गुलाम। हारिस अपने घोड़े पर सवार किले से बाहर आया। हारिस के पास 3 हथियार थे, जिनमें नेजा, तलवार और गुर्ज शामिल थे। आते ही हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम से कहता है, ए अबू तालिब के बेटे, मेरी बात सुन लो। मेरी कौम ने मेरा नाम सबसे आखिर में रखा है, क्योंकि मैं मौत हूँ। मैं आसमान और जमीन के दरमियान में उल्फत की रस्सी हूँ। मेरी तलवार और नेज़े के सामने कौन ठहर सकता है? हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम ने हारिस को फरमाया, हारिस, मैंने तुम्हारी बात सुन ली। क्या तलवार के अलावा कोई और रास्ता नहीं है? हारिस, मैं तुम्हें दोबारा खबरदार करता हूँ कि अहले मक्का के निस्बत हम तुमसे ज्यादा करीब हैं। अहले मक्का तुम्हें फरेब देते रहते हैं। वो हमारे ही कुनबे से हैं। हमारी बुनियाद हमारा दीन है, और जो दीन मूसा कलीमुल्लाह लाए, हकीकी यहूदी नस्ल दर नस्ल हमारे नबी के इंतजार में रहे। हम तुम्हारे दोस्त हैं, तुम्हारे दुश्मन नहीं। हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम के इस पुरजोश बयान को सुनकर हारिस गुस्से में लाल हो गया और हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम से कहने लगा, मेरी बात सुनो। मैं तुमसे कहता हूँ कि मैं तुमसे जरा भी नरमी से बात नहीं कर सकता। अगर तुम मर्द हो तो तुम में मेरे नेज़े और तलवार के बर्दाश्त की ताकत होनी चाहिए, और ये कि अपनी कौम की तरह मेरे सामने से भाग ना जाना। हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम ने हारिस से फरमाया, ए हारिस, सुनो, हम तुम्हारे अच्छे दीनी हमसाए हैं। हमसे दुश्मनी में जल्दबाजी मत करो। उसके बाद हारिस ने गुस्से में अपने घोड़े को एर लगाई और तेजी से हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम की तरफ अपना नेजा सीधा रखे हुए बढ़ा और पूरी ताकत से हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम पर तकरीबन 4 या 5 वार किए, जिनसे हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम ने खुद को बचा लिया। जब हारिस ने एक और वार किया तो हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम ने हारिस के नेज़े को पकड़ लिया और खींचकर हारिस को घोड़े से नीचे गिरा दिया। हारिस एकदम हक्का बक्का रह गया कि मैं इतना ताकतवर हूँ और फिर भी इस नौजवान ने मुझे एक ही झटके में नीचे पटक दिया। ये देखकर हारिस के सारे सिपाही अपने सर पर हाथ रखकर सर पीटने लगे। हारिस जमीन पर फुदकता रहा और अपना गुर्ज उठाया। याद रहे कि पूरे मुकाबले में हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम की तलवार मियान में ही रही और आप खुद खाली हाथ हारिस के मुकाबले में सिर्फ उसको नसीहती करते रहे, लेकिन हारिस आप पर वार पे वार करता गया। जब हारिस ने गुर्ज उठाया और अंधाधुन आप पे वार करता गया और हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम उन वार को खाली जाने देते रहे। तकरीबन 8 से 15 वार हारिस ने गुर्ज के किए, जिसके बाद जोश में आकर हारिस ने अपनी तलवार निकाली और तलवार के भी तकरीबन 10 से 15 वार किए, लेकिन हर वार हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम ने बचा लिया। उसके बाद हारिस हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम से कहता है, अबू तालिब के बेटे, अपनी तलवार मियान से निकालो और मेरा मुकाबला करो। उसी वक्त हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम की जुल्फकार मियान से निकली
जुल्फकार हैदर का निकलना था। जैसे वक्त वहीं थम गया, पूरे लश्कर की निगाह हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम की जुल्फकार पर टिक गई। किसी को पता ही नहीं चला। जुल्फकार चली और हारिस के जिस्म को चीर कर निकली। एक ही वार में हारिस वासले जहन्नम हो गया। पूरे खैबर के यहूदी खौफ से किले में भागने लगे। हारिस की लाश उठाने वाला भी कोई न था। फिर किले से 4 आदमी निकले जो हारिस की लाश को किले के अंदर ले गए। जब हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम ने हारिस को कत्ल किया तो उसके फौरन बाद मरहब अपने भाई की लाश देकर किला खैबर से बाहर आया। मरहब को जब बताया गया कि हारिस मारा जा चुका है तो उस बात पर मरहब को यकीन नहीं आ रहा था कि हारिस जैसे बहादुर और दिलेर जंगजू, जिसे देखकर ही बड़े बड़े बहादुर भी कांप जाते थे, उसे एक शख्स ने सिर्फ एक ही वार करके कत्ल कर दिया। मरहब ने सिपाहियों से पूछा कि वो कौन शख्स था जिसने मेरे भाई को कत्ल किया, तो उसे बताया गया कि वो हजरत अली इब्ने अबी तालिब अलैहिस्सलाम हैं। तो मरहब खुद हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम से मुकाबले के लिए बाहर आए और किले से बाहर आते हुए ये अल्फाज कहता है, मैं रूहे जमीन से इनकी नस्ल को खत्म कर दूंगा। जब किले का दरवाजा खुला तो मरहब के साथ 200 से ज्यादा अफराद किले खैबर से बाहर निकले और जब मरहब बाहर निकला तो उसके हाथ में 2 तलवारें थी। कुछ उलमा का बयान है कि 2 तलवारें और एक कुल्हाड़ी थी। जब मरहब और हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम आमने सामने हुए तो किला खैबर के सारे सिपाही खुशी से मरहब के नारे लगाने लगे। मरहब गुरूर और तकब्बुर से हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम के पास आया और कहने लगा, तो मेरे भाई हारिस इब्ने अबी ज़ैनब को तुमने कत्ल किया? हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मैंने तो उसे अमान दी थी, लेकिन वो खुद जंग पर इसरार कर रहा था। मैंने कहा कि अगर तुम इस्लाम ले आओ तो तुम हमारे भाई हो, और यही बात मैं तुमसे भी करता हूँ। मरहब ये बात सुनकर अपने गुरूर और ताकत में पूरे मजमुए को मुखातिब करके ये अल्फाज कहता है, क्या मैं मुसलमान हो जाऊं? मैं मुसलमानों के खून का प्यासा हूँ, तो मैं मुसलमान कैसे हो सकता हूँ? हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम ने मरहब से फरमाया, हम इलाही ध्यान एक दूसरे का दुआ में है। जो रास्ता हजरत आदम अलैहिस्सलाम, हजरत नूह, हजरत मूसा और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के दौर से शुरू हुआ, वो आखिरी नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर खत्म हो जाता है। मरहब ने कहा कि उन बातों को छोड़ो, मर्द हो तो मेरा मुकाबला करो। सारा खैबर मुझे जानता है कि मैं मरहब हूँ। मैं लोहे से बहुत मोहब्बत रखता हूँ, जंगजू हूँ, जवान हूँ और ताकतवर हूँ। तुम अपनी तलवारों को म्यान से निकालो और मेरी तलवारों के वार देखो। उस वक्त हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मेरी माँ ने मेरा नाम हैदर रखा है। जब हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम ने अपना नाम हैदर बताया तो मरहब के चेहरे का रंग उड़ गया और हक्का बक्का रह गया, क्योंकि मरहब को अपनी माँ ने एक नजूमी से सुनकर बताया था कि तुम्हारे शेर जैसे बेटे होंगे जो कि बहुत ताकतवर होंगे, कोई भी उनका मुकाबला नहीं कर सकेगा, लेकिन उन्हें आगाह करना कि हैदर नामी शख्स से ना लड़ें। मरहब समझ चुका था कि ये वही हैदर है जिसके बारे में उसकी माँ ने उन्हें बताया था, लेकिन मरहब बहादुर था इसलिए पीछे नहीं हटा। हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम से मुकाबले के लिए तैयार हुआ। मरहब ने हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम पर 3 वार किए जो कि हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम ने खाली जाने दिए। हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम की तलवार मियान में ही थी और हाथ बिल्कुल खाली थे। हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम ने मरहब से फरमाया, अगर तू हमारे खून का प्यासा है तो मोहब्बत और उल्फत हमें इकट्ठा कर सकती है। मरहब गुस्से में लाल होकर वार पे वार करता गया और वार करते हुए कहता है, फजूल बातें मत करो, हम कभी भी अपने नबी मूसा का दीन नहीं छोड़ेंगे। हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम ने मरहब से फरमाया, हजरत मूसा जैसे तुम्हारे नबी हैं वैसे ही हमारे नबी हैं। उस पर मरहब ने कहा कि हमारे लिए हमारा दीन और तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन। मरहब हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम की किसी भी बात पर तवज्जो नहीं दे रहा था और हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम पर वार पे वार करता जा रहा था। जब मरहब ने हिदायत पाने से इनकार कर दिया तो हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम ने अपनी तलवार मियान से निकाली और एक ही जोरदार वार से मरहब के 2 टुकड़े कर दिए। हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम की जुल्फकार मरहब के सर से गुजरी और टांगों के बीच में से निकली।
सारे सिपाही ये देखकर हैरान रह गए थे कि हुआ क्या। रोशनी की रफ्तार से तलवार चली और मरहब जैसा था वैसा ही खड़ा है। कुछ ही लम्हों के बाद जब हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम ने अपनी तलवार मियान में वापस डाली तो उसी वक्त सभी ने देखा कि मरहब के जिस्म का एक टुकड़ा एक तरफ और दूसरा टुकड़ा दूसरी तरफ जमीन पर गिर गया। हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम की इस बहादुरी को देखकर मुसलमानों के लश्कर में अल्लाह अकबर की सदाएं बुलंद हुई और यहूदी अपने किले में वापस भाग गए और किले का दरवाजा बंद कर दिया। हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम उस दरवाजे पर पहुंचकर एक हाथ दरवाजे के बीच में डाला और दूसरे हाथ की 2 उंगलियां और एक अंगूठा दरवाजे के कोने में दसा लिया और दरवाजे को किले से उखाड़ कर सामने वाली खंदक पर रख दिया। और ये खैबर का किला हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम ने सिर्फ 2 ज़रब में फतह किया। हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम की जिन्नात के साथ जंग। इमाम अली अलैहिस्सलाम का मुकाबला एक बार एक जिन्नों के सरदार और उसकी फौज से हुआ था। ये बहादुरी में हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम का इस दुनिया में कोई भी सानी नहीं। हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जिस भी जंग में शामिल होते, इमाम अली अलैहिस्सलाम ने उस जंग में कामयाबी को ही अपना मुकद्दर बनाया। लेकिन आपकी कुछ जंगें ऐसी भी हैं जिनको तारीख में बहुत कम ही लिखा गया है और उन्हीं जंगों में से एक बैरुल इल्म भी है। ये जंग हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम ने जिन्नात के खिलाफ लड़ी थी। इस जंग में हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम ने 20,000 जिन्नों को कत्ल कर दिया था और बहुत से जिन्नों को इस्लाम के दायरे में दाखिल कर दिया था, यानी बहुत से जिन्नों को कलमा पढ़ाकर मुसलमान बना दिया था। एक दफा अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक जंग से वापस आ रहे थे। आपका गुजर एक उजाड़ बस्ती से हुआ। आपने सहाबा से पूछा, ये कौन सी जगह है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया गया, इसे वादी अर्ज़क कहते हैं और इस जगह एक कुआं भी मौजूद है जिसमें वो जिन्नात रहते हैं जिनको हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम भी काबू में नहीं कर सके थे। और कहा कि यही वो जगह है जहां से तबे यमानी गुजरा था और उनके 10,000 सिपाहियों को जिन्नात ने इसी जगह पर मार दिया था। ये सुनकर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तो ये वो जगह है जहां पर खतरनाक जिन्नात रहते हैं। अगर ऐसा है तो यहीं पर रुक जाओ। लिहाजा आपके हुक्म पर आपका काफिला वहीं पर ठहर गया। फिर उसके बाद हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा कराम से फरमाया, आप में से 10 आदमी जाकर उस जिन्नों के कुएं से पानी लेकर आओ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म पाते ही 10 सहाबी उठे और उस जिन्नात के कुएं के पास पहुंच गए। जैसे ही वो 10 लोग उस कुएं के करीब पहुंचे तो एक खतरनाक हौलनाक जिन्न उस कुएं से बाहर निकला और बाहर आते ही उसने एक जोरदार हुंकार भरी जिससे सारा जंगल आग का बन गया। ये खौफनाक मंजर देखकर सारे सहाबी पीछे हटने लगे, लेकिन अबुल आस सहाबी थे, वो पीछे हटने के बजाय आगे बढ़ते गए और थोड़ी देर में जाकर वो शहीद हो गए। इतने में हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम नाज़िल हुए और उन्होंने अल्लाह के पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाया, ए अल्लाह के नबी, किसी और को भेजने के बजाय आप अलम देकर हजरत इमाम अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम को भेजिए। ये सुनकर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम को जाने का हुक्म दिया। लिहाजा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म पर हजरत अमीर अल मोमिनीन इमाम अली अलैहिस्सलाम जिन्नातों के उस कुएं की तरफ रवाना हुए। ये देखकर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दस्ते दुआ बुलंद की और अल्लाह ताला से ये दुआ फरमाई, हर बार की तरह इस बार भी आप हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम को कामयाबी अता फरमाइए। फिर हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम जैसे ही उस कुएं के पास पहुंचे, फिर वही एक खतरनाक जिन बाहर आया और हुंकार भरने लगा,
ये देखकर शेर खुदा हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मैं अली इब्ने अबी तालिब हूँ, मेरा अमल जिन्नातों को काबू में करना है। ये सुनते ही उस जिन ने हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम पर एक जोरदार हमला कर दिया, लेकिन आपने उसका वार अपने ऊपर नहीं होने दिया और अपनी जुल्फकार से उस जिन के 2 टुकड़े कर दिए। इसके बाद उस कुएं से आग के गोले निकलने लगे और एक जबरदस्त शोर उठना शुरू हुआ। फिर देखते ही देखते उस कुएं से खौफनाक खतरनाक चेहरे नमूदार होने लगे। ये देखकर हजरत अमीर अल मोमिनीन इमाम अली अलैहिस्सलाम ने चंद आयतें पढ़ी, जिससे वो आग बुझने लगी और वो धुआं भी आहिस्ता आहिस्ता हवा में तब्दील होने लगा। फिर हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम जाकर उस कुएं के ऊपर खड़े हो गए और कुएं से पानी हासिल करने के लिए अपना बर्तन डाल दिया, लेकिन जिन्नातों की तरफ से उस बर्तन को कुएं से वापस फेंक दिया गया। ये देखकर हजरत अमीर अल मोमिनीन इमाम अली अलैहिस्सलाम ने फिर से उस बर्तन को कुएं में डाला, लेकिन फिर से उस बर्तन को वापस फेंक दिया गया। ये देखकर हजरत अमीर अल मोमिनीन इमाम अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मैं मुकाबले के लिए तैयार हूँ, जो भी मुकाबला करना चाहता है बाहर आ जाए। ये सुनकर एक जिन कुएं से बाहर निकला और निकलते ही हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम पर हमला कर दिया। हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम उसके वार से बचते हुए उसको भी कत्ल कर दिया। फिर आपने कुएं में अपना बर्तन डाला, लेकिन बर्तन फिर से वापस आ गया। इस तरह हजरत अमीर अल मोमिनीन इमाम अली अलैहिस्सलाम ने 3 मरतबा अपना बर्तन कुएं में डाला और तीनों दफा हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम का बर्तन जिन्नों की तरफ से कुएं से बाहर फेंक दिया गया। बिलाखिर हजरत अमीर अल मोमिनीन इमाम अली अलैहिस्सलाम ने अपने असहाब से कहा कि मैं कमर में रस्सी बांध देता हूँ और कुएं के अंदर उतरता हूँ और तुम इस रस्सी को पकड़े रहना। चुनाचे इसके बाद में असहाब ने उस रस्सी को पकड़ लिया और हजरत अमीर अल मोमिनीन इमाम अली अलैहिस्सलाम उस कुएं के अंदर उतर गए। इसी बीच में वो रस्सी टूट गई और हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम कुएं के अंदर जा गिरे। अब हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम और सहाबा के दरमियान में रास्ता खत्म हो गया। ये देखकर असहाब गिरियागिरी करने लगे। इतने में सहाबा ने सुना कि उस कुएं से चीखने चिल्लाने की आवाजें आ रही थी। फिर थोड़ी ही देर के बाद में कुएं से ये सदा आने लगी, या अली अलैहिस्सलाम हमको पनाह दो। ये सुनकर हजरत अमीर अल मोमिनीन इमाम अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अगर तुम सब अपनी खैर चाहते हो, तुम सब अपनी जान की अमानत चाहते हो, तो कलमा पढ़ लो और मुसलमान हो जाओ और अमन हासिल कर लो। ये सुनकर जिन्नात कलमा पढ़ने के लिए राजी हो गए। हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम ने उन सबको कलमा पढ़ाया और वो मुसलमान बन गए। इसके बाद कुएं में रस्सी डाली गई। हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम 20,000 जिन्नों का कत्ल करके और बहुत से जिन्नों को मुसलमान बनाकर उस कुएं से बाहर निकल आए। फिर हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम ने इस्लाम कबूल करने वाले जिन्नात में से एक जिन को उनका सरदार बनाया, जिसका नाम जाफर जिन था। तारीख में मिलता है कि हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम के लख्ते जिगर हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जब ये सदा बुलंद की थी कि हे कोई मदद करने वाला, तो करबला के मैदान में फरिश्तों के साथ साथ जिन्नों की भी आमद हुई थी और उन जिन्नों का सरदार यही जाफर जिन था, जो कि अपने पूरे लश्कर के साथ करबला में पहुंच चुका था और हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से फरमाने लगा, या मौला हुक्म फरमाएं, अगर आप इजाजत दें तो आपके सभी दुश्मनों को इसी वक्त खत्म कर दें। लेकिन हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने जाफर जिन को ऐसा करने से मना किया। जंगे सिफीन में हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम मैदान में उतरे और बड़े बड़े बहादुरों के सरों को तन से जुदा करके वापस लौटे। जंगे सिफीन में हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम का हमला। जंगे सिफीन के मैदान में मुखालिफ लश्कर की तादाद में मोरखीन का इख्तलाफ पाया जाता है। किसी ने 80,000, किसी ने 1,20,000 तो किसी ने 2.5 लाख बयान किया है, लेकिन ज्यादातर रिवायत 1,20,000 की मिलती है।
अब मैं आपको ले चलता हूँ मैदान सिफीन में। मैदान सिफीन सजा हुआ है, बड़े बड़े सूरमा मौजूद हैं, अपने इलाके के जंगजू भी हैं, शमशीर जन भी हैं और नेजाबाज भी हैं। बहुत से अफराद तीर अंदाज भी हैं, लेकिन हर जबान पर सिर्फ एक ही सवाल है, हैदर कौन है? शाम से आने वाला हर अफराद सिर्फ हैदर हैदर कर रहा था। हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम ने अपने लश्कर का सिपह सालार हजरत मालिक अश्तर को किया था। यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा पीछे ले चलता हूँ और जंगे सिफीन से पहले मैं आपको हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम की जंग की तैयारी की कुछ बातें बताता हूँ। जब हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम ने हजरत मालिक अश्तर को लश्कर का सिपह सालार किया था, तो ये बात वाज़े हो जानी चाहिए कि हजरत मालिक अश्तर जवान आदमी नहीं थे, बल्कि वो बूढ़े शख्स थे और आप कमर सीधी रखने के लिए कमर से पटका बांधते थे। किसी ने आपसे पूछा कि आप कमर से पट्टी क्यों बांधते हैं, तो आपने कहा कमर को सीधा करने के लिए। कि सोचने वाले ये ना सोचें कि मालिक अश्तर बूढ़े शख्स हैं, मतलब कि कमर सीधी भी नहीं है। फिर भी हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम ने हजरत मालिक अश्तर को लश्कर का सिपह सालार बना दिया। तो यहाँ पर मैं आपको वाज़े बताता चलूँ कि जो हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम का हुस्न इंतखाब हो, वो शेर की निगाहें रखता है। एक मर्तबा हजरत जनाब मालिक अश्तर ने सर पर अमामा रखा, हौल बांधा, अपनी कमर पे पटका बांधा, सवार हुए और हाथ में अलम लिया और आगे बढ़े। किसी ने पूछा कहाँ जा रहे हैं, तो आपने फरमाया हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम के इस्तकबाल के लिए। उतने में हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम भी बैत शरफ से तशरीफ लाए। हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम सफेद घोड़े पर सवार थे, चेहरा पुरनूर और दाढ़ी सफेद। किसी ने आपसे कहा या अली नकाब कर लीजिए, कहीं ऐसा ना हो कि शाम से आने वाला समझे कि अली बूढ़े हो चुके हैं। हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम ने एक बार जलाल में आकर फरमाया, सुनो, शेर अगर बूढ़ा भी हो जाए तो शेर शेर ही रहता है। और फिर हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मुझे मैदान में उतरने दो, फिर बताऊंगा। मेरी ना हड्डियां बूढ़ी हुई हैं, ना मेरी तलवार कुंद हुई है। वो जो बद्र ओहद में ताकत थी, अली आज भी वही अली है। हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम अपने घोड़े पर सवार हुए और आगे बढ़े, तो ठीक आपके पीछे दो तरफ दो खूबसूरत शहजादे थे। एक हजरत इमाम हसन अलैहिस्सलाम और दूसरे हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम। दोनों अपनी अपनी तरफ घोड़े पर सवार हैं। और दो और नौजवान थे, जिनमें एक हजरत मोहम्मद हनफिया और दूसरे हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम। एक सामने चल रहा था, एक पीछे, और दोनों जवानों के हाथ में अलम थे। हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम अपने बेटों के साथ चले। हैबत हैदर कर्रार थी और सिफीन की तरफ रवान की। अब वापस आते हैं सिफीन के मैदान की तरफ। जब हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम सिफीन के मैदान पर पहुंचे, तो सामने शामियों के लश्कर में से सिर्फ एक ही सवाल आ रहा था, हैदर कौन है? सभी जो ये सवाल कर रहे थे, तो उनमें से किसी ने कहा अभी आने वाले हैं। तो हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम आए नज़ारा करने के लिए। यहाँ तक कि आपसे हजरत मोहम्मद हनफिया ने सवाल किया, बाबा मैदान जंग में मैं आपको कहाँ पाऊंगा? तो हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया, बेटा जहाँ छोड़कर जाओगे वहीं पाओगे। ना मैं दुश्मन के पीछे जाता हूँ, ना मैं दुश्मन से पीछे जाता हूँ। मैं जहाँ खड़ा होता हूँ जैसे ज़मीन में धंस जाता हूँ। हज़रत इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने हज़रत इमाम अली अलैहिस्सलाम से फरमाया, बाबा सभी मुझसे ये कह रहे हैं कि आपके बाबा ने ज़रह नहीं पहनी, आप ज़रह पहन लीजिए। ये जो आपसे लड़ने आए हैं ये पहली जंगों में नहीं थे। हज़रत इमाम अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया, या हसन, ए मेरे लख्त जिगर, आपके बाबा को परवाह नहीं
कि वो मौत में जा पड़े या मौत उस पर आ पड़े। मेरे लाल ज़रा वो पहनता है जो बचना चाहता हो। हज़रत इमाम अली अलैहिस्सलाम ने अपने सभी बेटों से फरमाया, मेरे बच्चों, आज देखना कि बाबा कैसे लड़ते हैं। आज जनाब हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम, हज़रत मोहम्मद हनफिया, हज़रत इमाम हसन अलैहिस्सलाम और हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम सब के सब खड़े देख रहे हैं कि बाबा कैसे लड़ते हैं। यहाँ हज़रत इमाम अली अलैहिस्सलाम थोड़ा आगे बढ़े। सामने वाले लश्कर की निगाहें सामने ही टिकी हुई थी तो किसी ने कहा, सामने जो दो मुंह वाली तलवार दिखाई दे रही है वो जिसके हाथ में है वही हैदर कर्रार है। तो सभी ने देखना शुरू कर दिया और कहा, वो जो दो मुंह वाली तलवार है जिसके हाथ में है वही हैदर कर्रार है। हज़रत इमाम अली अलैहिस्सलाम ने अपनी तलवार को खींचा और सभी से कहा, वहीं रुके रहो, मैं मैदान में अकेला जाऊंगा। कहीं उनके जहन में ये ना आ जाए कि अली बूढ़े हो चुके हैं। एक बार हज़रत इमाम अली अलैहिस्सलाम ने तलवार निकाली और अपने घोड़े से कहा, मुझे लश्कर के आखिर में पहुंचा कर वापस ला। आपका ये जुमला कहना था कि आप जिस घोड़े पर सवार थे वो घोड़ा दौड़ नहीं रहा था बल्कि उड़ रहा था। हज़रत इमाम अली अलैहिस्सलाम अपने घोड़े पर सवार, घोड़ा तेज रफ्तारी से लश्कर में उड़ता हुआ जा रहा था। हज़रत इमाम अली अलैहिस्सलाम जहाँ से भी गुजरते थे वहाँ सिर्फ सर ही सर नजर आते थे। हज़रत इमाम अली अलैहिस्सलाम की ऐसी बहादुरी देखकर कोई भी आपके सामने मुकाबले के लिए तो क्या बल्कि सामने टिक ही नहीं सकता था। पलक झपकते ही दुश्मनों के सर कटते हुए जमीन पर गिरते जा रहे थे। हज़रत इमाम अली अलैहिस्सलाम का ऐसा गजबनाक हमला देखकर पूरे लश्कर में हैदर हैदर की सदाएं बुलंद होने लगी।